है बच्चों, तो हम लोग आज पढ़ेंगे यंग का द्विक रेखा छेद प्रयोग। तरंग के संबंध में थॉमस यंग ने एक प्रयोग दिए हुए हैं, यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। तो इस प्रयोग को देखेंगे, व्यतिकरण के संबंध में एक घटना है। इससे पहले मैं दूसरा पार्ट बता चुका हूं, ये तीसरा पार्ट में वीडियो का बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। इसमें इस फिगर में एक जो है पर्दा रखा गया है, इस पर्दे में एक छिद्र है यस, इस पर्दे से कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा यम रखा गया। यम में दो छिद्र S1 और S2 है। S1 और S2 एक सीध में न होकर यस के ऊपर और नीचे है, ठीक है। अब यस से जो तरंगे चलती हैं, तो ये तरंगे S1 और S2 पर पहुंचती हैं। जब S1 और S2 पर पहुंचती हैं, तो S1 और S2 से निकलकर ये पर्दा जो है N पर पहुंचती है, और पर्दा N पर जब पहुंचती हैं, तो यहाँ पर दीप्त अथवा अदीप्त पट्टियां एकांतर क्रम में समान चौड़ाई की पट्टियां प्राप्त होती हैं। इन पट्टियों के समूह को फ्रिंज बोलते हैं, तथा इन फ्रिंजों को बोलते हैं व्यतिकरण प्रतिरूप। अदीप्त पट्टी प्राप्त हो गई है, दीप्त पट्टी प्राप्त हो गई है। ये पट्टियां क्यों प्राप्त हो रही है, इसको देखेंगे। S1 और S2 जो है, इनसे जो तरंगे निकल रही है, ये तरंगे एक नए स्रोत की तरह कार्य करती है, मतलब कि एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करता है। और जब नया तरंग स्रोत की तरह ये कार्य करने लगता है, तो इनसे तरंगे निकलती हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल से आगे बढ़ती हैं। जब दोनों स्रोतों के तरंगों के श्रृंग और श्रृंग अथवा गर्त आपस में मिलते हैं, अथवा गर्त और गर्त या श्रृंग और श्रृंग, तो जो हमने डॉर्क लाइन खींची है वो श्रृंग है, और जो डॉट लाइन खींची है वो गर्त है। तो जब इनके श्रृंग अथवा गर्त मिलते हैं, तो जो इनका परिणामी आयाम होता है वो दोनों तरंगों के आयाम के योग के बराबर हो जाता है। मतलब कि इस वाले पॉइंट पर जो आयाम मिलेगा वो दोनों तरंगों के योग के बराबर हो जाएगा। और जब ये आयाम बराबर हो जाएगा, तो इस बिंदु पर जो इसकी तीव्रता होगी वो अधिकतम होगी, और जब तीव्रता अधिकतम होगी तो वहां पर जो पट्टी प्राप्त होगी वो दीप्त पट्टी प्राप्त होगी, जिसको बोलते हैं ब्राइट। क्या बोलते हैं उसको? ब्राइट बोलते हैं। इसके बाद जब दोनों तरंगों के जो है श्रृंग अथवा गर्त, जब दो तरंगों के श्रृंग और गर्त आपस में मिल जाए, या गर्त और श्रृंग आपस में मिल जाए, तो उस बिंदु पर जो परिणामी आयाम इसका होता है वो दोनों तरंगों के आयाम के अंतर के बराबर हो जाता है। और जब अंतर के बराबर हो जाता है, तो उस बिंदु पर जो तीव्रता होती है वो मिनिमम मिलती है, और जब मिनिमम मिलेगी तो वहां पर जो पट्टी प्राप्त होगी अदीप्त पट्टी प्राप्त होगी। अदीप्त का मतलब डार्क पट्टियां प्राप्त होती हैं, डार्क का मतलब वहां पर अंधेरा होगा, ठीक है। ये पट्टियां जो मिलती है एकांतर क्रम में मिलती हैं, और पट्टियां समान चौड़ाई की होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर डॉट लाइनें मिली है, तो डॉट लाइनों को मैंने बोला है गर्त, तो गर्त मिल गया। यहाँ पर श्रृंग मिल गया, ये गर्त मिल गया, ये श्रृंग मिल गया। तो यहाँ पर जो तीव्र आयाम होगा वो दोनों तरंगों के आयाम के योग के बराबर होगा, और जब बराबर होगा तो वहां पर तीव्रता ज्यादा होगी तो वहां कौन सी पट्टी प्राप्त होगी? दीप्त पट्टी प्राप्त होगी। इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो एक डॉट लाइन मिली है, एक डॉर्क लाइन मिली है, एक डॉट और डॉर्क मिली। तो जो डॉट वाली लाइन है उसको हमने क्या लिखा है? डॉट वाली लाइन को मैंने गर्त लिखा हुआ है, और जो डार्क लाइन है उसको हम श्रृंग लिखे हुए हैं। तो श्रृंग और गर्त मिली है, तो यहाँ पर देखो ये भी वही मिली है, ये भी वही मिली है, ये भी वही मिली है। तो इस वाले बिंदु पर जो आयाम होगा वो दोनों तरंगों के आयाम के अंतर के बराबर हो गया। जब अंतर के बराबर हो गया, तो इस बिंदु पर जो है कौन सी पट्टी प्राप्त हो गई? अदीप्त पट्टी प्राप्त हो गई। इसके बाद इसका जो है इसी तरह से भी ये पट्टियां मिल रही है, और ये पट्टियां जो है एकांतर क्रम में मिल रही है। इसके बाद में अगला वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, इसके ज्यामिति एक्सप्लेनेशन करेंगे। ज्यामिति एक्सप्लेनेशन में जो है बताएंगे कि कौन जो है पट्टी कितने एंगल पर है, फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, केंद्रीय फ्रिंज से इसकी दूरी कितनी होगी, इसके बाद जो इसका पथांतर कितना होगा तरंगों का, ये